हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा चौथा क्लास है और आज हम संविधान की विशेषताएं से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। बाकी का वीडियो हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। ठीक, ऑप्शन बी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य व अनम्य है। ऑप्शन सी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ऑप्शन सी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी सही है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन बी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ए है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही। भारत का संविधान क्या करता है? भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ये भी सही है। सी है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ये भी सही है। मतलब हमारा तीनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। तो ये भी सही है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, यानी संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। ये भी सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। अब ये हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कि संविधान के प्रवर्तन से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं है, मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। इसका आंसर होगा डी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ये भी सही है, क्योंकि जैसे ही अगर आप दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो मतलब हमारा जो संविधान है वह एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक, मतलब उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान क्या है? तो कठोर, कम, लचीला, अधिक। ऑप्शन सी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। हमारा ऑप्शन सी होगा। आइए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, देखिए, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ठीक, यानी कानून बनाने का या फिर कानून में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को ही है। ठीक, तो ये भी सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ये सही है। ठीक, और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, मतलब हमारा तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? वकीलों का स्वर्ग है, यानी ऑप्शन बी। आइए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, यानी हमारा भारत का संविधान परिसंघीय है। तो यह इस बात से पता चलता है कि यहाँ जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ऑप्शन सी होगा सही। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन सी होगा सही। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है? तो 350 से अधिक आर्टिकल्स है। इन ऑप्शनों के आधार पर हमारा ऑप्शन बी होगा सही। ठीक, आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है। ऑप्शन बी। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। हमारा ऑप्शन बी होगा। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण? तो इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक, तो ऑप्शन डी होगा सही। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी।
आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है, ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता है, यानी ऑप्शन बी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द को स्थान दिया गया है, ऑप्शन सी होगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो देखिए सूचियां 3 हैं और अनुसूचियां 12 है, आप इस पर ध्यान देंगे। ठीक, तो 12 अनुसूची में जो 7वां अनुसूची है उसका 3 भाग है, क्या है? तो वो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी हमारा सूची कितना है? 3 है, यानी ऑप्शन सी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से, ऑप्शन सी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संरचना कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है, यानी ऑप्शन सी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आइए हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, तो ये भी सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया, ऑप्शन ए। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो क्या है? साम्यवादी विचारधारा, ये जो है ऑप्शन डी, ये हमारे भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है? वर्गहीन समाज की कल्पना की गई होती है, लेकिन हमारे भारत में वर्गहीन समाज जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर समाज वर्गों में बटा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए कथन दिया है और उसका कारण दिया है। तो कथन है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, यानी दोनों ही सही है। ठीक, ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो एकात्मक तत्व कौन कौन है? आइए देखते हैं। शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये है। और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, ये भी है। और प्लस एक 5 नंबर है, अखिल भारतीय सेवा, यानी कि 2, 3 और 5, ये जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं, हमारा ऑप्शन भी होगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 1, 2 और 3, यानी हमारा ऑप्शन भी होगा सही। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघीय और अमेरिकी संघ दोनों में साझा करती है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यानी हमारा ऑप्शन डी होगा सही। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान, हमारा ऑप्शन सी होगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व में सबसे वृहत संविधान में से एक, यानी हमारा ऑप्शन सी होगा सही। आइए हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी हुइयर ने कहा था, यानी ऑप्शन डी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, हमारा ऑप्शन सी होगा सही। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? एक राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये लक्षण नहीं है, हमारा ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।